हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत बड़े और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर देखो हम दो बातें करेंगे। पहला आपका हम बात करेंगे डीवी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, जो अभी डीवी हो रहा है मतलब क्या कैसे हो रहा है और किसका डीवी कब होगा। दूसरा हम बात करेंगे आपका जेएसए की टाइपिंग का, ठीक है। तो जितने लोग जेएसए वाले हैं ध्यान से देखना, आपके लिए बात इंपॉर्टेंट है। बाकी पहले बात हम डीवी की करेंगे। अगर देखो हम बात करें डीवी की, तो आप सभी को पता है कि जो आपका डीवी है वो ईएमआरएस के द्वारा नहीं हो रहा है, बल्कि जो ईएमआरएस की आपकी स्टेट अथॉरिटी उनके द्वारा हो रहा है, ठीक है, ना कि आपका जो ईएमआरएस का सेंटर हेडक्वार्टर वहाँ पे नहीं हो रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि केस वगैरह हुआ था, तो मतलब इसमें काफ़ी कुछ हुआ था। तो मोटी-मोटी बात ये है कि जो आपका ईएमआरएस का डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन है, वो ईएमआरएस की ही स्टेट अथॉरिटी करवा रही हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, आप सभी को पता है कि आपके आपके देश में कई सारे स्टेट हैं और लगभग हर स्टेट में, कुछ स्टेट जैसे आपका हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर नहीं बाकी लगभग सारे स्टेट में आपके ईएमआरएस स्कूल्स हैं। तो जहाँ-जहाँ आपके स्कूल्स ज़्यादा हैं, लगभग वहीं-वहीं आपके सेंटर बने डीवी के, कि डीवी कहाँ करवाया जाएगा। तो देखो हो क्या रहा है कि आपकी टीचिंग पोस्ट बहुत सारी हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जैसे मतलब यहाँ पर देखो मेरे पास तेलंगाना का है कि टीजीटी साइंस और फिजिक्स का आपका तेलंगाना में हो जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट वाइज़ आपका डीवी बन रहा है, ठीक है। किसी पोस्ट के लिए मतलब किसी सब्जेक्ट के लिए कहीं हो रहा है, जैसे हिंदी का आपका राजस्थान में हो रहा है, ठीक है। और म्यूज़िक का और हॉस्टल वार्डन का आपका महाराष्ट्र में हो रहा है। इसी प्रकार आपके जो डीवी के सेंटर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया बनाए जाएँगे, ठीक है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको पोस्टिंग में तेलंगाना में ही मिलने वाली है, ठीक है। बस जो आपका डीवी है वो सब्जेक्ट वाइज़ हो रहा है, जो आपकी टीचिंग पोस्ट है कि इस सब्जेक्ट का डीवी मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है, इस स्टेट में होगा। देखो जैसे आपको जो स्टेट है, वहाँ स्टेट में आपका एक सेंटर बन रहा है, ठीक है, वहीं पर सबका डीवी करवाया जाएगा उस सब्जेक्ट के लिए। अब जैसे किसी का आपका मान लो पीजीटी मैथ हो गया या टीजीटी मैथ हो गया, ठीक है, उनका किसी और स्टेट बन जाएगा। तो जितने भी स्टेट ऑल ओवर इंडिया से हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान जहाँ से भी हैं, सभी को वहाँ पे करवा दिया जाएगा, ठीक है। इसका ये कतई मतलब नहीं कि आपकी पोस्टिंग भी यहाँ पे होगी। पोस्टिंग आपकी अभी मिलना बाकी है। डीवी के बाद जब सब कुछ रेडी हो जाएगा, तब आपको रैंडम पोस्टिंग दी जाएगी जहाँ तक है। क्योंकि यार इन जो पोस्ट होती हैं, केवीएस है, एनवीएस है, ईएमआरएस इनमें लगभग आपको रैंडम पोस्टिंग ही मिलती है, ठीक है। हालाँकि इसकी पोस्टिंग आपकी केवीएस और एनवीएस से अलग है, क्योंकि एनवीएस में क्या होता है कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट के आपके स्टेट्स हैं, ठीक है, जो आपके 7 स्टेट्स हैं, असम है, मिज़ोरम है, वगैरह-वगैरह है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, पोस्ट खाली होती है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं, वो जैसे ही आपके इधर आपकी पोस्ट खाली होती है, वो इधर अपना ट्रांसफ़र ले लेते हैं और इसीलिए जो मैक्सिमम पोस्ट है, उधर ही खाली रहती है। लेकिन ईएमआरएस की पहले रिक्रूटमेंट है, तो इसकी जो पोस्ट वैकेंट होगी, वो आपकी ऑल ओवर इंडिया वैकेंट होगी, ठीक है। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपकी पोस्टिंग अच्छी जगह, खराब जगह मिलेगी। पोस्टिंग रैंडम मिलेगी और सबको पोस्टिंग ठीक-ठाक ही मिलेगी। बाकी बाद में आप इसका ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है? और आई होप आपको क्लियर होगा। बाकी बात करें आपका डीवी का, तो देखो डीवी का मैसेज भी फ़ोन पे आ रहा है और डीवी का मेल भी आ रहा है, ठीक है? तो आपको अपना मोबाइल नंबर और मेल चेक करते रहना है। अभी सारी पोस्ट के डीवी का मैसेज नहीं आया है, ठीक है? जैसे-जैसे आपका शेड्यूल हो रहा है, मैसेज आपका वैसे ही आ रहा है। टीजीटी साइंस और पीजीटी फिज़िक्स का आ चुका है और इसके अलावा हिंदी का आ चुका है, आर्ट का भी शायद आ चुका है और कुछ लोग को हॉस्टल वार्डन के भी मेल्स आ रहे थे। बाकी जिसको नहीं है टेंशन नहीं लेना है, सबको धीरे-धीरे मेल आएगा, जैसे शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है? सब्जेक्ट काफ़ी सारे हैं, वैकेंसी भी काफ़ी सारी है, तो थोड़ा आपको टाइम लग रहा है शेड्यूल करने में, लेकिन फरवरी के अंदर-अंदर सभी का डीवी हो जाएगा, ये बात एकदम कन्फर्म है। तो आपको अपना मेल और मोबाइल नंबर चेक करते रहना है। बाकी जो ये लिस्ट है आपका डीबी शेड्यूल वगैरह की, ये वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगी। ये जो आपको मेल आ रहे हैं, मेल में किसी-किसी को सेंड कर दे रहे हैं कि आपका जो डीवी का शेड्यूल है, वो कैसे है। जैसे आप यहाँ पे देखो तेलंगाना का है, तो यहाँ पर देखो 1 तारीख का पहले आपका देखो साउथ के स्टेट्स का है, फिर देखो 2 तारीख का भी आपका लगभग देखो उधर के स्टेट्स का है, ठीक है? वेस्ट बंगाल मान लो इधर का हो गया, छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र। और जो देखो आपकी स्टेट आपके इधर वाले हैं, जो नॉर्थ उत्तर भारत के, ठीक है? राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, चंडीगढ़, सॉरी यहाँ चंडीगढ़ है, ठीक है? और लगभग मतलब सभी नहीं कहूँगा मैं, यूपी है आपका और असम है। इनका देखो लास्ट में करवाया जा रहा है ताकि जो बच्चों को ट्रैवल करने का टाइम थोड़ा मिल जाए। बाकी ऐसे पहली बार नहीं हो रहा है कि डीवी अचानक से करवा रहे हैं मतलब बहुत कम टाइम में। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हुआ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको प्रिपेयर रहना है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है आपको उसको रेडी कर लेना है, क्योंकि लगभग सारी पोस्ट का जो डीवी है फरवरी के महीने में ही हो जाएगा। ठीक है? और टाइम आपको बहुत कम मिलेगा। जैसे ही आपका शेड्यूल होगा आपके पास मेल और मैसेज कर दिया जाएगा। आपको 2-4 दिन का समय मिलेगा सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए। तो आप पहले से प्रिपेयर रहिए और आपका डीवी जल्द होने वाला है, ठीक है? और अगर देखो हम बात करते हैं आपका ईएमआरएस की जेएसए की टाइपिंग का, तो आप सभी को पता है कि टाइपिंग का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन आप इसकी टेंशन मत लो, सभी लोग देखो टाइपिंग करते रहो, ठीक है? पहली बात जो है आपका टाइपिंग का जो नोटिस है, वो आपको बहुत पहले नहीं देंगे। जैसे मान लो आज आपका नोटिस आया और 4 दिन बाद आपकी टाइपिंग है, क्योंकि जो आपका नोटिफ़िकेशन रिलीज़ होता है उसमें साफ-साफ लिखा होता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, 12th के साथ-साथ आपके पास 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में टाइपिंग चाहिए। मतलब कि ये आपके पास पहले से ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको
रिजल्ट के बाद या टाइपिंग नोटिस के बाद टाइम दें या न दें उनके ऊपर है, ठीक है। तो ये आप मान के चलो कि आपको कोई टाइम नहीं मिलने वाला है। अभी क्या है, थोड़ा मुझे लग रहा है कि अभी ये लोग थोड़ा-सा डीबी शेड्यूल करने में बिज़ी थे, इसीलिए थोड़ा आपका डिले हो रहा है। बाकी बहुत जल्द आपका जो टाइपिंग का नोटिस है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, और जो प्रिंसिपल का इंटरव्यू है दोनों लगभग एक साथ ही मतलब आपका वेबसाइट पर आएगा और बहुत जल्द आप करवाया जाएगा, ठीक है। मुश्किल से आपको 4 से 5 दिन का समय मिलेगा टाइपिंग के लिए। जैसे मान लो आज नोटिस आता है और 4 से 5 दिन में आपकी टाइपिंग हो जाएगी। और टाइपिंग के सेंटर की बात करें तो जहाँ तक है सबसे अधिक चांस आपका टाइपिंग सेंटर दिल्ली में रहेगा, ठीक है, दिल्ली में रहेगा, क्योंकि बच्चे आपके 2600 ही हैं, ठीक है, बच्चे आपके लगभग 2600 ही हैं। तो अगर आप समझते हो कि इसे स्टेट वाइज़ करवाएँ या सेंटर मतलब हर अलग से बनाएँ, जैसे मान लो साउथ में बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, इधर लखनऊ हो गया और दिल्ली हो गया और आगे हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो कि बच्चे आपके बहुत सारे कम हैं। और इसमें क्या होता है, सारे बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर होते भी नहीं हैं, तो ऐसा देखो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने पहले देखो एग्ज़ाम कराया ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, फिर दोबारा उन्हें फिर से वही काम पड़ जाएगा। तो लगभग चांस है कि आपका 90% चांस आपका जो टाइपिंग है वो दिल्ली में ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहना कि आपको दिल्ली हो सकता है ट्रैवल करना पड़ जाए, अगर आप साउथ से हो तो या आप थोड़ा दूर से हो तो। बाकी अगर आप आस-पास से हो, यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अगर ब टाइपिंग की डेट की बात करें, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आपकी डेट एक्सपेक्टेड, आपकी टाइपिंग, ठीक है, 15 फरवरी तक करवा दी जाएगी, ठीक है। 15 फरवरी के आस-पास तक आपकी टाइपिंग करवा दी जाएगी। टाइपिंग आपका लगभग 1 से 2 दिन में सबका हो जाएगा। लगभग 2600 बच्चे हैं, आपके 2-4 सेंटर बन जाएँगे और आपका 2-4 शिफ्ट में सभी लोग की टाइपिंग हो जाएगी, ठीक है। और टाइपिंग कोई कोई वैसा भी नहीं कि मतलब बहुत टाइम लगना है। आपकी 10 मिनट की टाइपिंग होगी और एक ही दिन में ये कई शिफ्ट करवा सकते हैं, तो इनके ऊपर है कि टाइपिंग कितने दिन करवाते हैं। बाकी मैक्स टू मैक्स आप 15 फरवरी डेट लेकर चलो, ठीक है? इससे आगे आपकी डेट नहीं बढ़ने वाली है, आप मान के चलो। अगर देखो बात करें हम टाइपिंग में, अभी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि टाइपिंग कैसे हो, क्या होगा, ठीक है? अगर देखो हम एनवीएस को बेस मानते हैं, तो आपका कहीं न कहीं वर्ड हाइलाइट रहेगा और बैक स्पेस फुल अलाउड रहेगा, ठीक है? और इसके अलावा टाइपिंग बहुत ही ईज़ी रहेगी। लेकिन अगर हम केवीएस को बेस मानते हैं, तो केवीएस में आप सभी को पता है कि बैक स्पेस अलाउड नहीं था और थोड़ी-सी इसकी टाइपिंग टफ पड़ गई थी। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें आपके 10 टाइम्स बुलाया गया था, प्लस जो इसकी रिक्रूटमेंट है, ये अलग होती है। ईएमआरएस की रिक्रूटमेंट एनबीएस के बेस पर होती है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि एनवीएस में आपकी स्पीड 30 माँगी गई थी इंग्लिश की और 25 माँगी गई हिंदी की, और केबीएस में आपकी 35 माँगी गई थी और आपकी ईएमआरएस में भी 35 स्पीड माँगी गई थी। तो मोटी-मोटी बात ये कि ना हम अभी एकदम से ना इससे कंपेयर कर सकते हैं, ना इससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? किसी से भी कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि आपकी जो रिक्रूटमेंट देखो पहली बार हो रही है, ठीक है? तो कंपैरिज़न आपको नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखो। बाकी बात करें टाइपिंग की, तो देखो यार, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, आप सभी को पता है कि साफ-साफ लिखे 50 में से आपका 20 नंबर क्वालीफाइंग होगा और आपकी 35 की स्पीड बोली गई है इंग्लिश में, ठीक है? हिंदी में 30 की बोली गई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आपकी टाइपिंग होगी ना, ये कुछ ऐसा रहने वाला है कि जैसे अगर आप 35 की स्पीड लाते हो तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है? 40 की लाते हो तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। कुछ आपका ऐसा रहने वाला है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? अगर ऐसा रहेगा तो फिर आपकी एक्यूरेसी से कोई मतलब है ही नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है? क्योंकि यार जैसे मान लो बाई चांस आप 50 की स्पीड टाइप करते हो, ठीक है? और इसमें से आप 5% आप एरर करते हो या 5 डब्ल्यूपीएम का आपकी एरर हो जाता है और उसके बाद आपकी स्पीड 45 बचती है। तो अगर वो रूल लगाएँ हम, तो उस हिसाब से तो आपको यार नंबर मतलब कम से कम 30-35 नंबर मिलने चाहिए। तो इस हिसाब से आपकी कहीं न कहीं जो आपकी एक्यूरेसी है, इससे कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। तो कहीं न कहीं देखो बात ये है कि जो टाइपिंग के रूल हैं, लगभग किसी भी एग्ज़ाम में क्लियर नहीं किए जाते हैं, ठीक है? सिर्फ़ आपका एसएससी है या कुछ और एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं, जहाँ पे टाइपिंग का जो रूल क्लियर रहता है। बाकी जो आपके ऐसे एग्ज़ाम कभी-कभी वैकेंसीज़ आती हैं, केवीएस है, एनवीएस है, ठीक है? या आपका ईएमआरएस है या आपका ईपीएफओ है या आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इनमें क्या होता है, टाइपिंग का कोई भी रूल क्लियर नहीं होता है। बस जो आपका एडमिट कार्ड होता है ना, उसमें आपके इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि ये मतलब ऐसे रहने वाला है, ऐसे रहने वाला है। बाकी एकदम से क्लैरिटी आपको एडमिट कार्ड आने के बाद भी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो मोटी-मोटी देखो काम की बात मैं अगर आपसे बोलूँ, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी कि टाइपिंग क्या कैसे होगा। बस अभी आप ये करो कि आप अधिक से अधिक अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो। अगर आपकी स्पीड 40 प्लस ऑलरेडी आ रही है, तो अब आपको बहुत स्पीड की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? आपको सिर्फ़ अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया रहेगी और आपकी स्पीड भी 40 प्लस है, तो डेफ़िनेटली आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, ठीक है? दूसरी बात देखो, केवल 2600 लगभग 2678 लोग लगभग एप्रॉक्स इतने हैं और इसी में से आपकी वेटिंग लिस्ट भी तैयार करनी है इनको, ठीक है? अगर ये जारी करेंगे तब। तो कहीं न कहीं यार देखो बच्चे भी इसमें काफ़ी कम पहुँचेंगे टाइपिंग देने के लिए, क्योंकि आपको टाइपिंग ऑल ओवर इंडिया नहीं होगा, टाइपिंग लगभग एक ही सेंटर पे होगा, ऐसे चांस है। तो इसमें देखो कैंडिडेट्स भी काफ़ी कम पहुँचेंगे। उसके अलावा कैंडिडेट्स काफ़ी कम इन्होंने ऑलरेडी बुलाए भी हैं, तो टाइपिंग ईज़ी ही रखेंगे, इसकी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? अगर आपकी टाइपिंग बहुत ही अच्छी है,
तो आप बैक स्पेस ऑफ करके टाइपिंग करो। बाकी अगर आप अभी बिगिनर हो, अभी आप टाइपिंग शुरू में कर रहे हो, तो अभी आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आपको बैक स्पेस की आदत ना पड़े, क्योंकि बैक स्पेस से आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। तो प्रयास करना कि आप बैक स्पेस कम से कम यूज़ करो। बाकी अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप टाइपिंग सीख सकते हो अगर आपने टाइपिंग नहीं सीखी है तो, ठीक है। बाकी देखो जितने लोग जेएसए में सिलेक्टेड हैं, इनके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है, ताकि सभी लोग जो मतलब अपना डिस्कशन करते रहो। मान लो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर भी दूर पड़ता है, तो सभी लोग आपस में बात कर लो और एक साथ ट्रैवल कर सको, ठीक है। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है जेएसए के लिए, आप उसको ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है। और आपस में आप लोग डिस्कस भी कर सकते हो कि क्या कुछ कैसे रहने वाला है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा जो आपका देखो, काफ़ी लोग को सीपीटी का डाउट हो सकता है कि सीपीटी क्या होता है, सीपीटी होगा या नहीं होगा। सीपीटी इसमें नहीं होगा, आप इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। सीपीटी होता है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। ये आपका इसमें नहीं होने वाला है। बाकी उनको भी पता है कि ईएमआरएस की पोस्ट है, ठीक है। थोड़ा-सा जो इसको स्कूल है थोड़ा रिमोट एरियाज़ में होता है, तो बहुत सारे बच्चे इसका मतलब लीव भी कर देंगे जॉइन करने के बाद, तो वो भी प्रिपेयर होंगे इस चीज़ के लिए कि हमें वेटिंग लिस्ट तैयार करनी है, हमें कितने बच्चों को पास करना है ताकि कैसे क्या रहे, ठीक है। बाकी कट ऑफ का टेंशन मत लेना आप, टाइपिंग हो जाए उसके बाद ही कट ऑफ का समझ में आएगा। बाकी कट ऑफ जहाँ तक मुझे लगता है 1 नंबर से ऊपर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की नहीं बढ़ेगी, ठीक है। यूआर कट ऑफ थोड़ी हाई रह सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने कैंडिडेट्स का नंबर ज़्यादा होते हैं, जिसके मतलब 100 प्लस लगभग हो जाते हैं, वो सभी लोग यूआर में पहुँच जाते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने एज में कोई भी रिजर्वेशन नहीं लिया है तो कहीं न कहीं यूआर की कट ऑफ देखो बढ़े, कम से कम 5 नंबर बढ़ेगी। लेकिन जो कैटेगरीज़ आपकी हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, कट ऑफ इनकी जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कि 1 नंबर से अधिक कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, ठीक है। बाकी देखो जो हमने उम्मीद की थी कट ऑफ की कि 90 के आस-पास रहेगी आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, 95 के आस-पास अब कट ऑफ की यूआर रहेगी। कट ऑफ लगभग देखो इसी के आस-पास गई है, ठीक है। लगभग 91 के आस-पास कट ऑफ की ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है, और लगभग 95 के आस-पास कट ऑफ की यूआर की है, ठीक है। बाकी एससी, एसटी कट ऑफ थोड़ी इसमें हाई है, क्योंकि यार आपको पता है कि एससी, एसटी की फॉर्म फीस 0 थी, तो दबा के फॉर्म पड़े एससी, एसटी की, इसीलिए थोड़ी कट ऑफ इनकी हाई चली गई है। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर कट ऑफ बहुत ही नॉर्मल अभी तक तो है, लेकिन जो कट ऑफ यूआर की है, बाद में बढ़ेगी, इसके लिए आप तैयार रहना, ठीक है। बाकी इनकी कट ऑफ बहुत नहीं बढ़ने वाली है। तो टाइपिंग सब लोग अच्छे से करो और ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी जो भी टाइपिंग की अपडेट आएगी, जो भी नई अपडेट आती है, मैं ग्रुप में आपको लगातार शेयर करता रहूँगा, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई फिर भी डाउट आप कमेंट कर सकते हो। बाकी टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।